अब हम मिशन निकले हैं, मिशन जुबान खोलो, कुछ तो बोलो। आइए देखें जरा कि क्या है हाल। कैमरा ले जाएंगे हम हर किसी के पास, कोशिश करेंगे कि कोई कुछ तो बोले कि भाई काम क्या हुए क्या नहीं हुए। अब देखने योग्य बात यह है कि कौन ठहरता है और कौन गुजरता है। आइए भैया, आपका नाम हम जाने, बताइए। वही रसन। और रिजवी साहब ये बताइए कि आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, बढ़िया एकदम मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? प्रधानी का माहौल चल रहा है। प्रधानी का माहौल चल रहा है, ध्यान रखिएगा, सुनते रहिएगा। थोड़ा कैमरे में देख के एक बार हमारे कैमरे में मतलब दर्शकों को हाय वाय कह दीजिए। हाँ बढ़िया भैया। तो ये मतलब ये हमारी तरफ पूरे सम्मोहित हो चुके हैं, हिप्नोटाइज इसी को कहते हैं, हमने इनको कर लिया। देखिए एक सवाल है मेरा, पिछले 5 साल कैसा क्या रहा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप पहल करेंगे कुछ बोलने के लिए? पिछला साल जो गुजरा 5 साल, उसमें बहुत सी परेशानियां ये आई है। लोग जो कह रहे हैं, जनता, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुलिस प्रशासन जो आ रहे थे वो तमाम ऐसी मतलब छक्के छुड़ाए हुए थे पूरे गांव में, जहां मन तहां आते जाते रहते, हर कुछ भी करते थे, पर कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा कोई अंकुश नहीं था। अंकुश नहीं था। उसको लोग जनता ने समझा और अब की बार कुछ उस पे कुछ अंकुश लगाएंगे। ऐसे प्रत्याशी, प्रधान पद के ऐसे प्रत्याशी को अब की लोग चुनना चाहते हैं जो पुलिस जो नंगा नाच रहा है 5 साल 10 साल से, उस पे अंकुश लगाए। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। गांव का कोई भी नागरिक होगा तो उसका यही कहना होगा भाई कि रात बेरात अगर आपके गांव में किसी भी छोटी बात के लिए भी पुलिस प्रशासन आ जाता है तो कभी अक्सर लोग सहम जाते हैं, दहल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भाई साहब ने, रिजवी साहब ने ये बात कही कि किसी ऐसे प्रत्याशी को लाना होगा जो पुलिस प्रशासन की इस बेबाक सख्ती का हल्का सा पलटवार करे। तो आपकी नज़र में कोई है भैया प्रत्याशी? अब जनता अपने अनुभव, अपने समझ से गए, हम तो सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं कौन है कौन है। अपने समझ से चुनेंगे सुयोग प्रत्याशी कौन है। वही कसीम पाल भी हैं, ताकीब रिजवी भी हैं, खादिम अब्बास रिजवी भी हैं। अब इनमें से जनता जो है, जनता की इसमें समझ की बात है कौन है। आप भी तो जनता में हैं। रिजवी साहब, एक आप मूवी देखे कि नहीं, राम अवतार एमएलए, राजेश खन्ना साहब की है। उसमें राजेश खन्ना साहब ने कहा कि चुनाव में नेता ऐसे भेष में आता है कि जिसका चेहरा हर महीने एक एक लेयर, एक एक परत उतरती रहती है। मतलब आप समझ लीजिए, वहीं से अंदाजा लगा लीजिए। तो नेता कोई बढ़िया नहीं होता, लेकिन आपकी नज़र में कौन बेहतर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना भी पोलिंग यहाँ पे होगी उसमें से भाई हल्लौर की जनता पढ़ी लिखी जनता है और नहीं बताया जाता है कि अतीत से जो है समझा जाता है। तो अतीत में जो लोग जो बहके क्या या कैसे हुए, हाँ, गलतियाँ की, उसको अब की जो है ऐसे सुधार करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात कही कि पिछली बार जो गलतियां करी हैं इस बार सुधार करना चाहते हैं। अभी भी नहीं बताया कैसे सुधार करेंगे भैया? पर जनता समझ रही है, जनता इतनी सक्षम है कि वो किसको चुनना है कि, और माहौल भी क्या बता रहा है। इन 3 में कौन कर्मठ है ये भी तो पहचान है। भाई साहब गला दबा देंगे, काट देंगे इनका सब कुछ, पेट वेट नहीं बताएंगे ये कौन जीत रहा है। ठीक है, ये यहाँ के इतनी बेबाक जनता है। भैया हमारे साथ एक चाचा जुड़ा है, चाचा कहीं जाइएगा नहीं। देखिए अब ये सब है, मास्क वास्क लगा तो पहचानेगा नहीं कौन क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो बोलना पड़ेगा लेकिन आपको। ऐसा है कि पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। हमारा नाम तिप्ते हैदर लेखपाल है। थोड़ा सा तेज अगर आप बोलेंगे तो तिप्ते हैदर लेखपाल। ऐसे ही वोट भी करके आएंगे, समझ रहे हैं आप? ये हमको लगता है कि कहीं अध्यापक तो नहीं है, मतलब डांट रहे हैं, टेंशन नहीं है। अच्छा लेखपाल साहब, एक सवाल मेरा आपसे कि चुनाव का माहौल है, हर कोई आपके पास आएगा, आज क्या है कल क्या है। अभी देखिए हाल ही में कितनी सारी मृत्यु हुई है, कहीं कोरोना की वजह से हुई है तो किसी की ज़ईफ़ी की वजह से कोई बीमार था। जिन परिस्थितियों में कभी लोग एक साथ नहीं पहुंचते थे इतनी जल्दी, अगर आज की डेट में किसी को ठोकर भी लग जाए तो लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे माहौल में मजा आ रहा है कि नहीं? बुला रहा है मजा। इस वक्त जो 3 लोग हैं प्रधानी के लिए,
उसमें ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमको चुनना है होशियार को, चालाक को नहीं चुनना है। जो चालाकी करने वाले लोग हैं उनसे हम बहुत दूर हैं। जो दानिश्वर लोग हैं, होशियार हैं, उनको अपना कीमती वोट देंगे ताकि वो हमारी भलाई के लिए कुछ करें। अच्छा, एक सवाल हमारा है कि आपके नज़र में दानिश्वर लोग कौन हैं और होशियार कौन है? देखिए, ऐसा है कि वो तो जनता सब पहचान रही है, सबको, इसी गांव के रहने वाले हैं। मजीद हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि सब अपने ही रिश्तेदार हैं। देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, बराबर की रिश्तेदारी है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। घबराइए मत, चुनाव आयोग ने भी यही किया है। चुनाव आयोग ने कभी नहीं बताया कि आपने वोट किसको किया डरते हैं जो खुदा से, डरते नहीं किसी से, हमको डर नहीं किसी के। मगर क्या है कि जो हैं तीन जो हैं खड़े, वो तीनों रिश्तेदार हैं और हम किसी की दिलशक्नी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कौन जीतेगा, ये तो मैं जानता हूँ। सूत्रों के अनुसार से तो पता चला साहब कि 5 लोग खड़े हैं। अरे वो 5 2 ऐसे ही है। आप कह रहे हैं 3 लोग खड़े हैं। 5 लोग हैं, जिसमें 100 के अंदर एक हैं, एक 200-250 में है। बाकी जनता से हमारा अनुरोध है, इन सब बातों को मात्र एक सहयोग और काल्पनिकता माना जाए। 5 लोग खड़े हैं, भरपूर वोट पांचों को पड़ना चाहिए। इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक थी, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। यदि किसी व्यक्ति या जीवन से कोई भी संबंध हो, उसे मात्र एक सहयोग समझा जाए। साहब, लेकिन मानेंगे हम कि 3 कैंडिडेट हैं। अब आप बताइए, तीनों में से रफ्तार, जैसे कहते नहीं, तेजस्वी साहब बिहार से थे, कह रहे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो यहाँ पे मतलब क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम ये देखेंगे 3 लोगों में। हमने एक बात आपको बता दिया कि नाम तो हम लेंगे नहीं, मगर हम हौसला देखते हैं तीनों में किसके अंदर हौसला है जो इसको ले जाएगा आगे, हम उसी को अपना वोट करेंगे। अच्छा, हम आपसे एक बात कहते हैं, देखिए आप बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं, हौसला आपका मतलब सराहनीय है कि आपने इतना बहुत बड़ा कदम उठाया, यहाँ कैमरे के सामने बोल रहे हैं। अक्सर लोग घर में बोलते हैं, वहाँ भी उनकी नहीं सुनी जाती है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो आपका क्या कर्तव्य रहेगा? सबसे पहले ऐसा है कि उसको जो कुछ हम किए हैं, पंचायत राज एक्ट में रहे हैं, हमारी जो है सेवाएं, उससे उसको जो है पहुँचाएंगे, सुझाव देंगे, सही चीज़ सही बात बताएंगे। और हम ये जानते हैं कि इस ब्लॉक में, डुमरियागंज ब्लॉक में, एक प्रधान निकला है भगवानपुर का लाठी वाला से, उसने 1 पैसा नहीं दिया, ना जिले पे दिया ना ब्लॉक पे दिया, पूरा काम करवाया। इस बीच में मैं आपको एक बात बताऊं, मिसरौलिया के एक प्रधान है मोहम्मद हमजा साहब, जानते होंगे आप। हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू किया और बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली एक सिचुएशन की मैं आपको बात बताता हूं। पिछले 5 वर्षों से वो प्रधान है वहाँ के। हो सकता है मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से आने वाले 5 वर्षों में वो फिर प्रधान रहे। उनके घर में इन्वर्टर नहीं है साहब। लोग कहते हैं कि प्रधान बनेंगे तो फंड आएगा, अरे वो आपकी 137 करोड़ रुपया आएगा। हाँ, सुनिए, हमजा साहब जो हैं वो कामयाब हो गए किसी ब्लॉक से, एक गाड़ी उनको मिल गई। उसके बाद वो अपने गांव में राजनीति करने लगे, प्रधानी आ गई, प्रधानी में सही काम किया, लोग उसको मान रहे हैं। उसने झोल झाल नहीं किया, जो था उसे पे तैनात किया। हमजा भैया जैसा कोई व्यक्ति आपके गांव में है? हमजा जैसा व्यक्ति क्या, वो हमजा अलग कैटेगरी का आदमी है, उसका दूसरा वो है। ये हमारे गांव की ये सामाजिक व्यवस्था हमारे गांव की है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको चुनाव क्यों कह रहे हैं? फिर इसको त्योहार कहिए। त्योहार ही समझिए, हल्लौर का इलेक्शन त्योहार है, आप समझ लीजिए। बड़ी गंभीर बात कही चाचा ने कि हल्लौर का इलेक्शन जो है भैया त्योहार है, त्योहार से कम नहीं है। यहाँ रिश्तेदारी नातेदारी बहुत है, बम्पर तरीके से। 1084 पट्टीदार हैं जनाब इस गांव में। कह रहे हैं कि भैया आइए गले मिल लें, 100 रुपया 101 रुपया न्योता दे दें, समझ रहे हैं, ये सब मामला है। और चुनाव में वोट बम्पर तरीके से पड़ने वाले हैं इस बार, क्योंकि चाचा का ये हौसला बता रहा है, लेखपाल साहब हैं हमारे हल्लौर से, इनका हौसला बता रहा है कि ये सबसे पहले वोटर होंगे जो अपना पूरा समय निकालकर वोटिंग करके आएंगे। तो इस बात की गंभीरता को आप तक पहुंचाने के लिए आस रिकॉर्ड से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जुड़ेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।